नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन 25 बड़ी खबरों के बारे में जो आज 16 फरवरी 2026 को राज्य के हर अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी हुई हैं। देखिए, आंकड़ों के हिसाब से यूपी एक ग्लोबल हब बनने की राह पर है, लेकिन क्या ये आंकड़े आम आदमी की जेब और सुरक्षा से मेल खाते हैं? आइए लॉजिक के साथ इन खबरों को डिकोड करते हैं। यूपी न्यूज डेली ब्रेकडाउन, योगेंद्र एनालिसिस, द 16th of February 2026। 1. प्रतापगढ़ का सिस्टम फेलियर। बाबूगंज में चलती कार पर 65 फीट का हाईमास्ट पोल गिरना कोई मामूली हादसा नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे शहरों में सेफ्टी ऑडिट के नाम पर कितनी बड़ी खानापूर्ति हो रही है। एक नेता की जान चली गई, जिम्मेदार कौन? 2. यूपी का महाबजट, 9 लाख रुपए करोड़ का बजट। दोस्तों, ये राशि हंगरी और वियतनाम जैसे देशों की जीडीपी से टक्कर लेती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज भरने में तो नहीं जा रहा? 3. लखनऊ की एआई सिटी, 200 एकड़ में डेटा सेंटर्स और आईटी हब। लखनऊ को सिलिकॉन वैली बनाने का सपना तो बड़ा है, पर क्या हमारे लोकल कॉलेजों का सिलेबस इस एआई क्रांति के लिए तैयार है? 4. जेवर एयरपोर्ट का ट्रायल, आज रनवे पर विमानों की लैंडिंग सफल रही। पश्चिमी यूपी के लिए यह गेम चेंजर है, पर उन किसानों का क्या जिनकी जमीनें ली गईं? क्या उन्हें सही मुआवजा और रोजगार मिला? 5. शिक्षक भर्ती का सस्पेंस, लखनऊ के इको गार्डन में आज भी अभ्यर्थियों का जमावड़ा है। 2026 आ गया, पर पुरानी भर्तियों का पेंच अब भी फंसा है। युवाओं का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। 6. गंगा एक्सप्रेस वे की स्पीड, काम 90% पूरा। अब लखनऊ से दिल्ली का सफर किसी प्लेलिस्ट जितना छोटा हो जाएगा। कनेक्टिविटी तो आ गई, पर क्या टोल के दाम आम आदमी की पहुंच में होंगे? 7. डिजिटल हेल्थ कार्ड, कानपुर में अब हर नागरिक का यूनिक हेल्थ आईडी होगा। इलाज में आसानी तो होगी, लेकिन डेटा प्राइवेसी का क्या? क्या हमारा मेडिकल डेटा सुरक्षित है? 8. कन्या सुमंगला योजना, सरकार ने सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से ये एक बेहतरीन कदम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों के लिए। 9. यूपी की डबल डिजिट ग्रोथ, दावा है कि राज्य 16% की दर से बढ़ रहा है। अगर ये सच है, तो यूपी जल्द ही भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पर क्या ये पैसा जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है? 10. अयोध्या में भक्ति और तकनीक, आज रामलला के दर्शन के लिए 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट फेंसिंग और एआई कैमरों का इस्तेमाल हुआ। मैनेजमेंट तो टॉप क्लास है। 11. वाराणसी में वाटर स्पोर्ट्स, नमो घाट पर क्रूज और जेट स्की की शुरुआत। टूरिज्म तो बढ़ेगा, पर क्या इससे गंगा की लहरों पर प्रदूषण का बोझ नहीं बढ़ेगा? 12. मौसम का रेड अलर्ट, कल से पश्चिमी यूपी में ओले गिरने की आशंका। गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। क्या सरकार ने मुआवजे का पोर्टल तैयार रखा है? 13. नोएडा सेक्टर 39 मिस्ट्री, वैलेंटाइन डे के बाद प्रेमी जोड़े की मौत। दोस्तों, हम इस सक्सेस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी बात करने की जरूरत है। 14. 40 लाख फ्री टैबलेट्स, डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश। पर क्या उन गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा जहां ये टैबलेट बांटे जा रहे हैं? 15. रायबरेली अवैध धमाका, रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री। हर बार हादसे के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? यह एक गंभीर प्रशासनिक चूक है। 16. चांदी की कीमतों में गिरावट, चांदी 2.37 लाख रुपए प्रति किलो के नीचे। मध्यम वर्ग के लिए ज्वेलरी खरीदने का यह अच्छा मौका हो सकता है। 17. एसटीएफ की स्ट्राइक, अलीगढ़ में हथियारों की बड़ी खेप बरामद। अवैध हथियारों की मंडी पर प्रहार, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है। 18. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पॉलिसी, अब रील्स बनाने वालों को सरकार विज्ञापन देगी। क्या इससे स्वतंत्र समीक्षा खत्म हो जाएगी और सिर्फ वाहवाही वाला कंटेंट बचेगा? 19. स्मार्ट मीटर का करंट, कई जिलों में मीटर तेज चलने की शिकायतें। अगर टेक्नोलॉजी लोगों के भरोसे पर खरी नहीं उतरती, तो वो सिर्फ एक बोझ है। 20. 114 नई टाउनशिप, यूपी के छोटे शहरों का विस्तार। अर्बनाइजेशन जरूरी है, पर क्या हम कंक्रीट के जंगल तो नहीं बना रहे? ग्रीन बेल्ट का क्या? 21. रमजान और सुरक्षा, मस्जिदों के बाहर पुलिस का फ्लैग मार्च। भाईचारे और शांति के लिए यह एक अच्छा संकेत है। 22. हेलमेट का डबल डोज, अब गाड़ी के साथ 2 हेलमेट अनिवार्य। सुरक्षा के लिए अच्छा है, पर शोरूम मालिकों के मनमाने दामों पर नजर कौन रखेगा? 23. प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ, 1.20 लाख रुपए प्रति वर्ष का औसत। ये दिखाता है कि यूपी अब बीमारू राज्य की श्रेणी से पूरी तरह बाहर आ चुका है। 24. हरदोई का एनिमल लव, बकरियों का शाही जन्मदिन मनाना इंटरनेट पर चर्चा में है। लोग इसे पागलपन कह रहे हैं, पर यह अकेलेपन और सोशल मीडिया फेम की नई कहानी है। 25. सांस्कृतिक पंचांग, आज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी है। यूपी अपनी जड़ों से जुड़ा है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
मेरा निष्कर्ष, माय कंक्लूजन। दोस्तों, आज का यूपी हाईटेक और हाई स्पीड के मोड में है। 9 लाख रुपए करोड़ का बजट और एआई सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स प्रभावशाली हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असली विकास तब है जब प्रतापगढ़ जैसे हादसों में किसी की जान न जाए और लखनऊ की सड़कों पर युवाओं को प्रदर्शन न करना पड़े। आपको क्या लगता है? क्या यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को हकीकत में बदल पाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आप चाहते हैं कि मैं यूपी की एआई सिटी या शिक्षक भर्ती के डेटा पर एक डीप डाइव स्क्रिप्ट तैयार करूं? मुझे बता